हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। जैसे कि हमें पता है कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट के लिए कंपनीज में अपॉइंट होता है। अब वो कॉस्ट ऑडिट क्या है और कॉस्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, दैट वी विल गोइंग टू डू द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो आइए पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। जब मैं कॉस्ट ऑडिटर की बात कर रही हूँ तो इसकी अपॉइंटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की होती है। तो कॉस्ट ऑडिटर को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। ठीक है। और जिसको भी आप कॉस्ट ऑडिटर बनाने वाले हैं उन्हें एक लेटर ऑफ कंसेंट देना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कि दैट ही इज विलिंग टू बिकम द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यानी कि कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा और उन्हें रेकमेंड करती है ऑडिट कमेटी। और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होने लगता है कॉस्ट ऑडिटर के लिए, जिसका भी नाम जाए, जिसको भी हम अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं, उसको एक लेटर ऑफ कंसेंट देना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि वो विलिंगली रेडी टू बिकम अ ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्म करती है कॉस्ट ऑडिटर को कि उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है और एक नोटिस फाइल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 30 दिन के अंदर अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी बोर्ड मीटिंग में उसे अपॉइंट करते हैं, उसके बाद कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। और अगर कॉस्ट ऑडिटर के ऑफिस में कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, यानी कि ड्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर कंपनी छोड़ के चला जाता है या अपना ऑफिस खाली कर देता है ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल, तो उस केस में ऑडिटर, जैसे कि हमने नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर में पढ़ा था कि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अपॉइंट करता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है कॉस्ट ऑडिटर के ऑफिस में तो वो वैकेंसी कौन फिल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 30 दिन के अंदर अंदर जैसी ऐसी कोई वैकेंसी अराइज होती है। एंड कंपनी शेल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है CRA 2 फॉर्म में 30 दिन के अंदर अंदर कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। ठीक है। यानी कि कैजुअल वैकेंसी हुई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेगा और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर एक कंफर्मेशन जाएगी, इंफॉर्मेशन जाएगी फॉर्म नंबर CRA 2 में। तो इस तरह से कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है। नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, वरना अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगले 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा कि हमने कॉस्ट ऑडिटर दोबारा से अपॉइंट कर लिया है। राइट। अब आ गई अगली बारी कि कॉस्ट ऑडिटर कौन है, कौन बन सकता है कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट ही बन सकता है, ना ही चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता है और ना ही कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। सिर्फ एक कॉस्ट अकाउंटेंट ही कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिटर के कंटेक्स्ट में पढ़ा था कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ कॉस्ट ऑडिटर। यू कैन से क्या क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस होती है जो नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल था, वही यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट दे दिए, सेम एज अबव। अगर आपने वो पढ़ लिया, दैट इज एज सेम एज we discussed before in case of statutory auditor। अब दूसरी बात आ जाती है कि कॉस्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपॉइंट जो करता है वही रेम्यूनरेशन भी फिक्स करता है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, अगर इन केस कंपनी की ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी भी रेम्यूनरेशन रेकमेंड कर देती है या यू कैन लीजिए डिसाइड कर देती है। इन केस कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, जैसे मैंने आपको बताया सारी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनीज होती हैं। पब्लिक कंपनीज कौन सी होती है, दैट वी ऑल्सो
अंडरस्टैंड दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड। तो बोर्ड किसी भी इंडिविजुअल को जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, प्रैक्टिस में होगा, उसे कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर बना देता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, और ऑडिट कमिटी ही रेकमेंड करती है कि कितनी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए कॉस्ट ऑडिटर की। जो भी रेम्यूनरेशन ऑडिट कमिटी रेकमेंड करती है उसको फाइनल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर उसमें कोई चेंजेस करने होते हैं वो उसको फुल एंड फाइनल किसके कंसेंट के बाद माना जाता है? शेयर होल्डर के कंसेंट के बाद। तो रेम्यूनरेशन जैसे ऑडिट कमिटी कॉस्ट ऑडिटर को रेकमेंड करती है, उसका नाम रेकमेंड करती है, उसी तरह से उसकी रेम्यूनरेशन भी ऑडिट कमिटी ही रेकमेंड करती है, और इसका अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देते हैं। जैसे कि फाइनल सिलेक्शन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, उसी तरह से रेम्यूनरेशन के लिए ओके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अब कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है? टू रिपोर्ट ऑफेंस ऑफ फ्रॉड। अगर कॉस्ट ऑडिटर को किसी भी तरह के फ्रॉड का पता चलता है तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, जैसे कि हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि ये कॉस्ट ऑडिटर कौन है, कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में जो जो चीज़ें एप्लीकेबल होती है द सेम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई हो और आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, ऑडिट कमेटी का क्या है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कैसे पावर है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर।